प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आज की विकास परियोजनाओं में शिक्षा, खेल, जल उपचार, कचरा प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए हैं और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन समुद्र तटों पर प्रकाश डालते हुए की है और कहा कि ये भारत तथा विदेश के लाखों करोड़ों पर्यटकों का छुट्टियां बिताने का पसंदीदा स्थल है। उन्होंने कहा कि गोवा में किसी भी मौसम के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने गोवा में जन्मे महान संत, प्रसिद्ध कलाकार और विद्वानों की ओर से भी ध्यान आकर्षित किया तथा संत सुहिरोपनाथ अंबिये, नाटककार कृष्णा भट्ट बंडार, गायिका केशरबाई आदि अनंत मंगेशकर को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पास में स्थित मंगुएशी मंदिर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध पर भी प्रकाश डाला। मेरे परिवारजनों, गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। साथियों, अपने इतने वर्षों के राज में गोवा की भाजपा सरकार ने सुशासन का एक मॉडल विकसित किया है। स्वयं पूर्ण गोवा, इस अभियान को जिस प्रकार गोवा गति दे रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसी का परिणाम है कि आज गोवा के लोगों की गिनती देश के सबसे खुशहाल लोगों में होती है। डबल इंजन की वजह से गोवा के विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। गोवा वो राज्य है जहां के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। गोवा वो राज्य है जहां 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गोवा वो राज्य है जहां घरेलू एलपीजी की कवरेज 100% हो चुकी है। गोवा वो राज्य है जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। गोवा पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है। और हम सब जानते हैं, जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है।
जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है। इसी सैचुरेशन के लक्ष्य के लिए अभी देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी। गोवा में भी 30,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े। जो कुछ लोग सरकार की योजनाओं से अब भी वंचित रह गए थे, उन्हें भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बहुत लाभ मिला है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले जो बजट आया है उसमें भी सैचुरेशन के, गरीब से गरीब सेवा के हमारे संकल्प को मजबूती दी है। आप जानते हैं कि हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हमारी गारंटी है कि 2 करोड़ और परिवारों को घर बना करके देंगे। और मैं गोवा के मेरे साथियों आपसे भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई परिवार पक्के घर से छूट गया हो, अगर आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो उनको बताना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने गारंटी दी है कि आपका मकान भी पक्का बन जाएगा। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत इसके विस्तार की घोषणा की गई है। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी विस्तार किया है। अब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मुफ्त इलाज की गारंटी। साथियों, भारत हमेशा से नेचर, कल्चर और हेरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के टूरिज्म के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म एक ही देश में एक ही वीजा पर उपलब्ध है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकार देश में थी, उसने इन सभी पर इतना ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, हमारे समुद्री किनारों के विकास के लिए, द्वीपों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। अच्छी सड़कों, अच्छी ट्रेनों और एयरपोर्ट की कमी के कारण अनेक पर्यटक स्थल गुमनाम रहे। बीते 10 वर्षों में से ये सारी कमियां हमने दूर करने का प्रयास किया। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से
रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ आधुनिक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम समेत कई तरह की सुविधाएं होने से ये गोवा में आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा। साथियों, हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। आज सुबह ही मैं इंडिया एनर्जी वीक के इवेंट में था। गोवा में G20 की भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। गोवा ने बीते सालों में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग को भी होस्ट किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल टूर, फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, 37वें नेशनल गेम्स, इन सभी का आयोजन भी गोवा में हुआ है। ऐसे हर इवेंट से पूरी दुनिया में गोवा का नाम और गोवा की पहचान पहुंच रही है। आने वाले सालों में डबल इंजन सरकार गोवा को ऐसे आयोजनों का बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। और आप भी जानते हैं, ऐसे हर आयोजन से गोवा के लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ